17वीं शताब्दी का भारत सत्ता के संघर्षों से भरा हुआ एक दौर। उत्तर में मुगल साम्राज्य का विस्तार, दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें। जनता अत्याचारों से त्रस्त थी। इसी उथल पुथल के बीच सह्याद्री की पहाड़ियों में जन्म लेता है एक बालक जो आगे चलकर स्वराज का सपना साकार करेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किला। माता जीजाबाई की गोद में जन्मा यह बालक साधारण नहीं था। जीजाबाई ने अपने पुत्र को केवल पाल पोसकर बड़ा नहीं किया, बल्कि उसे धर्म, नीति और स्वाभिमान की शिक्षा दी। वे उसे रामायण और महाभारत के वीरों की कथाएं सुनाती। हर कथा में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और धर्म की रक्षा का संदेश होता। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सेनापति थे। वे अधिकतर युद्ध अभियानों में व्यस्त रहते, इसीलिए शिवाजी का पालन पोषण मुख्यतः जीजाबाई के सानिध्य में हुआ। दादोजी कोंडदेव ने उन्हें शस्त्र दिया, घुड़सवारी, किलेबंदी और प्रशासन का प्रशिक्षण दिया। बचपन से ही शिवाजी में नेतृत्व की झलक दिखने लगी। एक बालक जिसके हृदय में स्वराज की ज्वाला धधक रही थी। साल 1646 शिवाजी मात्र 16 वर्ष के थे। उन्होंने तोड़ना किले पर अधिकार कर अपने स्वराज की अभियान की शुरुआत की। यह जीत केवल सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की पहली पीढ़ी थी। इसके बाद राजगढ़, पुरंदर और कोंढाना जैसे किले उनके नियंत्रण में आ गए। शिवाजी की युद्ध नीति अनोखी थी। वे सीधे युद्ध के बजाय गुरिल्ला पद्धति अपनाते। पहाड़ियों और जंगलों का उपयोग कर वे दुश्मन को अचानक घेर लेते। वे संख्या में कम थे पर साहस में नहीं। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी की बढ़ती भक्ति से भयभीत था। उसने अपने सबसे बलशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। प्रतापगढ़ के समीप दोनों की भेंट हुई। अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की योजना बनाई। जब दोनों गले मिले तो अफजल खान ने छुरा घोंपने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी सतर्क थे। उन्होंने वाकथन से पलटवार किया। अफजल खान मारा गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह बुद्धि और सतर्कता की विजय थी। इस घटना के बाद शिवाजी का नाम पूरे दक्कन में गूंज उठा। अब शिवाजी का सामना मुगल साम्राज्य से था। 1664 में उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया। यह मुगलों की आर्थिक शक्ति पर सीधा प्रहार था। 1666 में उन्हें आगरा दरबार में बुलाया गया। वहां उनका अपमान हुआ और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। पर इतिहास में वे क्षण अमर हो जाते हैं जब साहस असंभव को संभव बना देता है। शिवाजी ने अद्भुत योजना बनाई। वे फलों की टोकरी में छिपकर आगरा से निकल गए। उनका यह पलायन मुगलों के लिए अपमानजनक था और शिवाजी की बुद्धिमत्ता का प्रमाण। 6 जून 1674 रायगढ़ किला। शंख ध्वनि, वैदिक मंत्र और हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। आज एक राजा का नहीं, एक स्वप्न का अभिषेक हो रहा था। हिंद भी स्वराज की आधिकारिक स्थापना हो चुकी थी। शिवाजी केवल योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया, जिसमें 8 मंत्री शासन में सहयोग करते थे। उन्होंने किसानों पर अत्यधिक कर समाप्त किए, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए कठोर नियम बनाए, युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। वे धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। मंदिरों और मस्जिदों दोनों की रक्षा की जाती थी। उन्होंने नौसेना को मजबूत किया और समुद्री किलों का निर्माण कराया। शासन केवल तलवार से नहीं चलता, न्याय और नीति से चलता है। 1680 लगभग 50 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। उनके जाने के बाद भी स्वराज की ज्योति बुझी नहीं। मराठा साम्राज्य आगे बढ़ता रहा और मुगलों को कड़ी चुनौती देता रहा। इतिहास में कुछ नाम केवल किताबों तक सीमित नहीं रहते, वे विचार बन जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे स्वाभिमान, साहस और संगठन की जीवित मिसाल थे। उन्होंने सिखाया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और संकल्प अटूट, तो सीमित संसाधनों के बावजूद भी महान साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। जब भी स्वतंत्रता और राष्ट्र प्रेम की बातें होंगी, शिवाजी महाराज का नाम आदर से लिया जाए।